Good morning, students. Today we will do the literary devices or figure of speech of the third poem of Beehive, Rain on the Roof. In the first paragraph, firstly you see कि given it is humid hover. पहली लाइन में आपके पास है humid और hover. Similarly सेकेंड लाइन में starry sphere, SS की रिदम सेम कॉन्सोनेंट साउंड सेम आ रही है. ह्यूमिड और होवर की कॉन्सोनेंट साउंड सेम आ रही है. सिमिलरली आपके पास फोर्थ लाइन में प्रेस पिलो, फिफ्थ लाइन में कॉटन कॉटेज चैम्बर एंड सिक्स लाइन में आपके पास लाई लिसनिंग. इन सब की कॉन्सोनेंट साउंड सेम है, इसलिए फर्स्ट आपके पास जो इसका डिवाइस है लिटरेरी डिवाइस वो है एलिट्रेशन. सिमिलरली सेकंड जो आपके पास पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हो रहा है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि मेलेंचली डार्कनेस को जो है सैड कहा गया है. डार्कनेस सैड लोगों की तरह, जैसे हम लोग लिविंग थी गया हम सैड होते हैं, डार्कनेस थोड़ा ना सैड होती है, उसको पर्सन की तरह डिनोट किया गया. दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन इज़ हेयर. एंड थर्ड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यहाँ यूज़ की गई है ओनोमोटोपिया. मतलब ओनोमोटोपोया क्या होता है, पैटर रेन दे, देखो पैटर दे रखा है, पैटर जो है साउंड ऑफ रेन है, तो साउंड के लिए जो वर्ड होता है वो होता है ओनोमोटोपोया. नेक्स्ट डिवाइसेस सेकेंड अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ. सेकेंड एक्सट्रैक्ट में आपके पास सिमिलरली फर्स्ट लाइन में तो आपके पास कोई वो सेम वर्ड नहीं है. देखो आपके पास गिवन है यहाँ पे फोर्थ लाइन में बिजी बीइंग, सिमिलरली देयर थ्रेड्स, सिमिलरली रेन रूफ, ये सारे आपके पास सेम वर्ड यूज़ हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड इनकी सेम आ रही है. तो इसमें भी पहला जो यूज़ हो रहा है आपका फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ एलिट्रेशन. फर्स्ट लाइन में आपका टिंकल, टिंकलिंग क्या होती है, बारिश की आवाज़ आ रही है, ये भी साउंड है, तो दैट्स वाई फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोया भी यूज़ हो रही है इसमें. थर्ड आपके पास अगर आप देखोगे तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है. जो रिकलेक्शन होती है मेमोरीज, तो उससे कह रखा है मेमोरीज वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, मतलब कि वो काट रहे हैं, मतलब वो वीविंग कर रहे हैं, तो उनका भी पर्सोनिफिकेशन हो रखा है. और इस तरह से इसका, और इसमें एक और यूज़ है इसी तरह से इनको, मतलब क्या कह रखा है, मेटाफर भी कर रखा है. क्योंकि मेटाफर क्यों कर रखा है, क्योंकि इसमें कह रखे हैं मेमोरीज को ना फैब्रिक का रूप दे रखा है कि मेमोरीज हमारी कपड़े की जैसी हैं, एक फैब्रिक के जैसी हैं, इसलिए इसका मेटाफर भी है. नाउ द थर्ड पैराग्राफ इज, थर्ड एक्सट्रैक्ट इज, इसमें देखो आपके पास माय मदर, मेमोरी माय मदर, सिमिलरली डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है. तो इनमें आपके पास क्या गिवन है, एलिट्रेशन गिवन है. सिमिलरली लास्ट लाइन में यहाँ पर भी पैटर वर्ड यूज़ रखे हैं जो कि साउंड ऑफ रेन है, तो इसमें भी आपके पास ओनोमोटोपोया है. अब हम करेंगे इनकी राइम ऑफ स्कीम. राइम स्कीम क्या है इनकी, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में आपके पास देखोगे फर्स्ट स्टैंजा में जो लास्ट वर्ड है वो आपके पास है होवर. लास्ट वर्ड जो सब सारे पोएम्स की, देखो पोएम की लास्ट वर्ड को देखते जाओ, होवर, स्फेयर, डार्कनेस, फियर, पिलो, बेड. तो आप ध्यान से देखोगे स्फेयर और फियर सेम रिदम दे रहे हैं, इसलिए उनको बी कहा गया है और सारों को अलग अल्फ़ाबेट दिया है, तो ABCB बन गया. सिमिलरली उसके बाद पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड में बेड और ओवरहेड सेम रिदम दे रहे हैं, तो उनको हमने ई और ई सेम वर्ड ले लिया और उनसे पहले हमने डी ले लिए. तो इस तरह से हमारी राइम स्कीम क्या बन गई, ABCBDEFE. सिमिलरली इन द स्टैंजा 2 we have last word in the line, every line is first, in the first line shingle, second line hurt, third line fences. तीनों डिफरेंट हैं तो हमने इनको ABC ले लिया. लेकिन आप ध्यान से देखो स्टार्ट जो है वो हर्ट को रिदम कर रहा है, उससे सेम आवाज़ दे रहा है, सेम इनकी रिदम है, इसलिए उसको भी हमने B कह दिया. सिमिलरली रिकलेक्शन, वूफ और पैटर तीनों अलग अलग हैं, तो इनको हमने DEF कहा और वूफ रूफ के साथ मिल रहा है इसलिए उसको दोबारा हमने E कहा. तो सिमिलरली इसका राइम स्कीम भी क्या है, ABCBDEFE. सिमिलरली सेंटेंस थी का भी अगर आप देखोगे पोएम में से अगर आप डिनोट करोगे, देखो मदर, एगोन, ड्रीमर, डॉन, मी, रिफ्रेन, शिंगल, रेन, अगर आप इनको भी आप डिनोट करोगे, इनकी राइम स्कीम डिनोट करोगे तो इनकी भी सेम राइम स्कीम बनेगी ABCBDEFE. नाउ दिस पोएम इज़ ओवर. थैंक यू.